हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आइए आज इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों के बारे में जानेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। 1885 में बम्बई के ग्वालियर टैंक में क्या हुआ था? कांग्रेस का गठन हुआ था। कांग्रेस का गठन ब्रिटिशों ने, इसके पीछे कई तर्क होते हैं जिसके जैसे कि कहा गया कि सेफ्टी वॉल्व के टेक्निक के थ्रू हुआ है, पर इसका पहला अधिवेशन भी उसी दिन था। तो 1885 कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था बम्बई में। इसके अध्यक्ष कौन बने? व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष बने और ये 2 बार अध्यक्ष रहे हैं। व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे हैं, एक 1885 में, फिर 1892 में भी बनेंगे। और यहाँ पे कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रखा गया था। नहीं तो इसका नाम पहले अलग था, फिर उसके बाद दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। फिर 1886 आता है, 1 साल बाद। इसे हम बकमई करके याद रखते हैं। बकमई, बकनई, जैसे बम्बई होगा, फिर कलकत्ता, फिर उसके बाद मद्रास, फिर इलाहाबाद, तो बकमई। ठीक है। फिर सेकेंड अधिवेशन आता है 1886 का, ये कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी ये 3 बार रहे हैं कुल मिला के कांग्रेस के अध्यक्ष, 1886 में, 1893 में, फिर 1906 में। फिर आता है 1887 कांग्रेस का अधिवेशन, ये मद्रास में हुआ था। बदरुद्दीन तैयब जी। पहले 4 अधिवेशन ऐसे हुए कि फर्स्ट में हिंदू थे, सेकंड में पारसी थे, फिर थर्ड में मुसलमान थे, फिर उसके बाद ईसाई बने, जॉर्जियुल। दादा भाई नौरोजी थे, ये 3 बार अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, 1886, 1993, 1906। फिर आया 1887 का कांग्रेस अधिवेशन, मद्रास में हुआ। ये बदरुद्दीन तैयब जी थे, इसके वो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। फिर आता है 1887, ये इलाहाबाद में हुआ। यहाँ पे जॉर्जियुल बने, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्जियुल थे। भले ही ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस के गठन के लिए माना जाता है, संस्थापक माना जाता है, पर वो कभी अध्यक्ष नहीं रहे, जॉर्जियुल रहे। फिर आता है 1896, कुछ महत्वपूर्ण ही अधिवेशन रहे हैं। 1885 से लेकर 1947 तक लगातार अधिवेशन हुए, पर उसमें कुछ महत्वपूर्ण ही ऐसे अधिवेशन रहे जिसमें कुछ कठोर फैसले लिए गए। जैसे आया 1896 का अधिवेशन, क्या हुआ था इसमें? कलकत्ता में हुआ था। रहीमतुल्ला सयानी बने थे इसके अध्यक्ष, और इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन किया गया था, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कब? 1896। फिर आता है 1905 का कांग्रेस अधिवेशन। 1905 का कांग्रेस अधिवेशन भी इम्पॉर्टेंट है, वाराणसी में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले थे इसके अध्यक्ष। इसमें क्या किया गया था? 1905 में ही बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा स्वदेशी आंदोलन की संकल्पना दी गई। ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया गया? इस आंदोलन में 1905 के कांग्रेस के अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया कि हाँ, स्वदेशी अपनाएंगे। फिर आता है 1906 का कांग्रेस अधिवेशन, ये कलकत्ता में होना था। पहले इसके अध्यक्ष लाल बाल पाल में से लाला लाजपत राय बनने वाले थे, लेकिन फिर क्या किए? नहीं बने, दादा भाई नौरोजी बने, क्योंकि दादा भाई नौरोजी सम्मानित थे और अभी तक उनके दिमाग में गरम दल की संकल्पना आ चुकी थी। इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का उपयोग किया गया था, 1906। स्वराज दिया किसने है? लाला लाजपत राय। फिर आया 1907 का कांग्रेस अधिवेशन, 7 सूरत, इसे सूरत की फूट के नाम से भी जानते हैं। इसमें राजबिहारी घोष बने। राजबिहारी घोष बने तो इसी में क्या हुआ था? सूरत की फूट हुई थी, जिसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था। इसी अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। फिर आया 1911 का अधिवेशन। अब 1911 में क्या हुआ था? दिल्ली दरबार लगा था। दिल्ली दरबार में कौन आए थे? जॉर्ज पंचम आए थे। ठीक है। तो लेकिन अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। विवेशन नारायण धर बने थे। इसी अधिवेशन में पहली बार जनगणमन का गायन किया गया था। जनगणमन का गायन किसके लिए किया गया? इसी जॉर्ज पंचम के लिए। फिर आया 1916 कांग्रेस का अधिवेशन। अब ये लखनऊ में हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार थे इसके अध्यक्ष, मजूमदार थे। इस अधिवेशन में क्या किया? कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी मिल गए और नरम दल और गरम दल भी मिल गए। इसे लखनऊ पैक्ट कहा गया। पृथक निर्वाचन स्वीकार कर लिया गया।
नरम दल और गरम दल। फिर आया 1917 का कांग्रेस अधिवेशन। 1917 में क्या हुआ था? कलकत्ता में पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है, पर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनेंगी? सरोजिनी नायडू बनेंगी। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। 3 महिलाएं कांग्रेस की अध्यक्ष बनी हैं। 1917 में एनी बेसेंट, 25 में सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला, और 33 में बनी नलिनी सेन गुप्ता। फिर 1919 कांग्रेस अधिवेशन। ये 1919 का कांग्रेस अधिवेशन अमृतसर में हुआ। मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कितने बार अध्यक्ष बने हैं? 2 बार अध्यक्ष बने हैं। फिर 1920 में नागपुर में अधिवेशन हुआ था। नागपुर में अधिवेशन में कौन गए थे? वीर राघवाचारी। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव इसी में पारित हुआ था 1920 के कांग्रेस अधिवेशन में। अब 1920 में एक और विशेष अधिवेशन भी हुआ था कलकत्ता में, जिसमें लाला लाजपत राय बने थे। कांग्रेस द्वारा पहली बार भाषाई आधार पर पंथों के गठन की मांग की गई थी 1920 में। फिर आया 1924 का कांग्रेस अधिवेशन में बेलगांव में हुआ था। बेलगांव कर्नाटक। महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष बने थे। ये केवल एक ही बार अध्यक्ष रहे हैं। फिर आया 1929 का कांग्रेस अधिवेशन। ये लाहौर में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने थे। लाहौर अधिवेशन। ये स्वराज्य की बात अधिवेशन में की गई थी 1905 में, लेकिन पूर्ण स्वराज्य को प्रस्तावित कब किया गया? पूर्ण स्वराज को जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, जो तब दोस्त रहे थे, तभी उन्होंने 1929 के कांग्रेस अधिवेशन जो लाहौर में हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज्य को प्रस्ताव पारित किया था। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय कर लिया था इन्होंने। पर स्वतंत्रता दिवस कब मिली? 1947 में मिली, 15 अगस्त को। इसीलिए मतलब 26 जनवरी को एक यादगार दिवस के रूप में मनाने के लिए ही इस दिन क्या किया गया? पारित किया गया, संविधान को लागू किया गया। 1931 का कांग्रेस अधिवेशन 31 कराची में हुआ था। वल्लभ भाई पटेल, इसमें मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया था। इसी अधिवेशन में गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। क्यों कहा था? इसके पीछे भी एक कहानी है, क्योंकि 1931 के गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड गए थे महात्मा गांधी। अब वहाँ पे गए और उन्होंने मतलब भगत सिंह को बचाने के लिए कुछ नहीं किया, इसीलिए भारत आने पे उनका बहुत विरोध हुआ था। इसीलिए गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। फिर आया 1936 का कांग्रेस अधिवेशन। 1936 का कांग्रेस अधिवेशन का स्थान था लखनऊ। लखनऊ और अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसी अधिवेशन में नेहरू ने कहा मैं समाजवादी हूँ। फिर आया 1937 का कांग्रेस अधिवेशन। ये फैजपुर में हुआ था। फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में हुआ था। 1938 का कांग्रेस अधिवेशन, ये हरिपुरा गुजरात में हुआ था। इसके अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र बोस। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। फिर आता है 1939 का कांग्रेस अधिवेशन। ये त्रिपुरी अधिवेशन है, जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष रहे। इसी अधिवेशन में गांधी जी से विवाद होने के कारण क्या कर दिया? सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया और तब राजेंद्र प्रसाद जी बने थे इसके अध्यक्ष। फिर आता है 1940 का अधिवेशन जो रामगढ़ में हुआ था। अबुल कलाम आजाद ये सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे, क्योंकि 1940 से 45 तक विश्व युद्ध चला था, तो फिर इनको उतने लंबे समय तक अध्यक्ष रहने का मौका मिला। और 1947 के अधिवेशन में जेबी कृपलानी अध्यक्ष बने थे। इसी तरीके के इन्फॉर्मिंग वीडियो के लिए आज ही विद्यालय इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।